फिफ्थ डे है ना। अब तक जो हम पे पैसे खर्चा गया है ना, जितना भी हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है पैसे की, हमारे मम्मी पापा, मतलब जिन भी जिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की, किसी भी फॉर्म में हमको पैसा मिला, उस सब का आज थैंक यू करने का दिन है। जब हम छोटे थे हमें तो पता भी नहीं है हम पे कितना पैसा खर्चा गया और कहाँ से आया। तो ये सिर्फ भगवान ने हमारे लिए हर चीज प्लान की हुई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। आज सिर्फ हमने जितना भी हम पे लगा है ना पैसा, आज तक इन्वेस्टमेंट हुई है, जो भी हम पे भगवान ने हमें दिया, उसका थैंक यू करना है। ठीक है, पूरा चैप्टर आज इसी पर ही पढ़ेंगे। दिन जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्न। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। ठीक है, कृतज्ञता संपन्नता और शिकायत विपन्नता। मतलब यदि हम पैसे की शिकायतें करते रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं है हम कब करते हैं शिकायत, हमें तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम शिकायत कर रहे हैं। असल में हम शिकायत कर रहे होते हैं। चेकिंग करो ना तो हम बड़े आराम से बोल देते हैं किसी को, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं इस काम के लिए, ये भी शिकायत है ना। ये भी तो बोल सकते हैं अभी नहीं है, अभी वर्ड यूज करते भी चेंज हो जाता है, लेकिन हम ये कभी नहीं ऐसे वर्ड यूज नहीं करते, है ना। तो धन की कमी हमारे पास होना तय है, क्योंकि हम ये वर्ड्स बार बार बोलते हैं। दूसरा ना, हमें चिंता रहती है हर वक्त, इस काम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उस काम के लिए आएंगे। कभी ये वर्डिंग बोली ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आएंगे, मगर भगवान हमारा काम कर देगा। आप इतनी सी वर्डिंग बोल के देखो, ऑटोमेटिकली सारे काम हो जाएंगे। ईर्ष्या, कभी किसी को देख के ना, किसी की बड़ी गाड़ी या किसी को ये देख के ये नहीं सोचना कि ये तो पता नहीं कहाँ से काला धन कमा के लाता है ना। निराश भी नहीं होना कभी भी पैसे के लिए, जो हमें मिला है उसके लिए खुश रहो। और शंका तो बिल्कुल ही नहीं करनी। हम शंका पता है किस पे करते हैं, भगवान पे करते हैं। पता नहीं उसे तो दे देता है, मुझे नहीं देता, ऐसा कैसे सोच लेते हैं हम, पता नहीं। हमारे लिए जितना डिसाइड किया गया हमें मिलेगा ही मिलेगा। जो चीज हमारे लिए बनाई गई है वो हमें मिलनी तय है। ये हो ही नहीं सकता कि हमें ना मिले। जो भी चीज हमारे हिस्से की है वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें अब फिर डाउट क्यों करना, टेंशन क्यों लेनी, है ना। क्योंकि हम लोग ना, हम सारी चीजें लिख के आए हुए हैं, अपनी स्क्रिप्ट तैयार करके आए हुए हैं। जैसे एक मूवी बनती है, मूवी में स्क्रिप्ट तैयार होती है ना, किसको कितना पैसा होना है, कितना अमीर दिखाना है, इसको गरीब दिखाना है, किसने क्या करना है, कब क्या होना है। ऐसे हमारी हमारी स्क्रिप्ट भी बिल्कुल लिखी लिखाई है, और उसमें एक्शन कैसे करते हो, उसमें भाव कैसे मिक्स करते हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा ना, हम आलोचना बहुत करते हैं, दूसरों को बहुत बोलते हैं, आप तो मुझे लूटते हो, आप तो मुझे महंगा देते हो। कितनी सारी भावनाएं हमारे अंदर ये आती हैं। बोलते हैं ना, सब्जी वालों के साथ तो हम सबसे ज्यादा कचकच करते हैं। तो हमें सब्जी वालों के साथ कचकच बिल्कुल नहीं करनी। पहली बात तो आप ऐसी शॉप ढूंढ लो जहां ये कचकच करनी ना पड़े। ठीक है, जैसे ऑनलाइन फिक्स होता है तो हम कुछ नहीं करते, उन्होंने लिख दिया 500 की ड्रेस है, 600 की ड्रेस है, तो हमने चुपचाप पे करते हैं और ले लेते हैं चीज को। कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज जहां फिक्स डिपॉजिट लिखा होता है वहां हम मतलब गड़बड़ कुछ भी नहीं करते। और हम सब्जी वालों के साथ क्यों गड़बड़ करते हैं इतनी। वही सब्जी हमने खानी है, वही हमने लेनी है, और उसी के लिए हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, कितना बोलते हैं। और सब्जी वाले, कभी किसी सब्जी वाले को दिखा है, आपने देखा है कि वो सब्जियां कमा बेच बेच के, पैसे बेच बेच के कई करोड़ों के घर में रह रहा हो। पहले सोचो, यदि वो करोड़ों के घर में रह रहा होगा तो वो सब्जी बेच ही नहीं पाएगा, वो सब्जी बेच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो हमें कभी लूट तो रहा ही नहीं है, पहली तो बात ये सोच लो। वो उस पैसे से करता क्या जो यहां से कमाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं।
देखो उसकी ड्यूटी ये होती है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, मैं भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं, इसलिए वो हमसे 5, 10, 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है। अब 50 रुपए की सब्जी में कितने लूट के खा लेगा, पर आप बताओ। आप उनको तो कभी मना नहीं करते। आप यदि घर का सोफा लेने जाओ, बेड लेने जाओ, वो उसमें 5-5 हजार का मार्जिन रखते हैं, तो हमने कभी उनके साथ बहस की? नहीं करते हैं, है ना। तो फिर सब्जी वाला क्या ले जाएगा हमसे 50 रुपए में? 50 रुपए में, 60 रुपए में 200 रुपए की भी सब्जी दे दे तो भी क्या, है ना। तो आज के बाद कभी भी सब्जी वाले के साथ तो बहस नहीं करनी। उसे एक बार बोल लो, यदि आपको कम कराना लगता है बहुत ज्यादा है, ठीक है, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ले लो, इमरजेंसी भी है, मगर उस टाइम बहस मत करो। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ सब्जी भी सुन रही है, वो सब्जी जो आपने अपने बच्चों को खिलानी है वो भी बहस सुन रही है। बताओ वही सब्जी हमारे घर आएगी तो क्या करेंगे, है ना। मेरे को तो बिल्कुल दिखता है कि सब्जी बातें सुनती है। आप सुन के देखो, वो सुनती है। आप लाके देखो, फीलिंग महसूस होती है, टच करोगे तो आपको फील महसूस होगा, यदि ये बातें समझोगे तो। इसलिए सब्जी वो बातें ना सुने, इतनी टेंशन क्रिएट के वो करके सब्जी कभी घर मत लाओ, क्योंकि इतने सालों के बाद, मतलब 6-6 महीने आपके लिए एक वो एक सब्जी का फूल, गोभी का फूल, आलू तैयार होते हैं, 6-6 महीने लगते हैं, कितने लोग पीछे लगे हैं। और हम उसे फिर एंड में जो हमारा काम है हमने वो गुस्से में ले लिया, तो सारा का सारा कहते हैं ना काम खराब हो जाता है। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे नहीं खुश होते, तो अब हमारे बच्चे खुश कहां से होंगे, क्योंकि जो हम खिला रहे हैं ना गड़बड़ हमने वहां कर दी। आप लोग सब जानना चाहते थे ना हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, हमारे बच्चे क्यों गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो सब्जी जो थी ना वो गुस्से में बन गई ना, सब्जी ने तो अपना गुस्सा ले लिया, फिर हमने उसका कभी थैंक यू ही नहीं किया था, थैंक यू भी नहीं किया कि आप आए हो, है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं अभी। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा और आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। देखो कोई कोई लोग कहेंगे कि ना हमारे पास तो पर्याप्त धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है ना, तो मैं कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मेरे से तो निकल ही नहीं रहा ग्रेटिट्यूड, थैंक यू भगवान का निकलता ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इस चीज के लेने के लिए पैसे नहीं है, उस चीज के पैसे लेने के लिए नहीं है, है ना। पैसे नहीं है, एक बात तो, पैसे नहीं है तो क्या शिकायत करने से पैसे आ जाएंगे क्या? शिकायत करने से तो पैसे नहीं आएंगे। आज तक आपने ये तरीका तो बहुत बार अपना चुके हो, शिकायत करके तो आपने बहुत देखा। आज आप क्यों ना एक बार ये स्टेप करके देखो, याद करके देखो कि आपके ऊपर मतलब कितनी सारी चीजें आपके पास हैं, है ना। आपके पास ड्रेसेस है, मैं कहती हूँ नहीं है 40-50 ड्रेसेस, कोई बात नहीं, 4 या 5 भी हैं तो 4 या 5 तो अपनी है ना, अच्छी तो है ना, है ना। आपको खाने को रोटी मिल रही है तो ये पैसे से ही आ रही है, कहाँ से आ रही है? आप इसके लिए एक बार शुक्राना करके तो देखो, हमारा कहना मान के, फिर देखो कि आपके पास बाकी पैसा कैसे अट्रैक्ट होता है ना। तो जिसके पास धन के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है ना वो भी चला जाता है। भगवान ये समझता है कि इसको ये भी नहीं चाहिए, ये शिकायत कर रहे हैं। तो आप जितना जितना शुक्राना करोगे आपके पास समृद्धि आएगी। और इसके ना प्रूवन प्रूवन मेथड और प्रूवन चीजें हैं हमारे पास, कि जिसने भी ग्रेटिट्यूड किया ना यहाँ पर सेशन में आने के बाद भी, जिसको जॉब चाहिए थी उसे जॉब मिल गई, जो बिजनेस करना चाहता था उनके बिजनेस चल गए, सबको हर एक को पैसा मिला ही मिला है। यहाँ पे कोई यहाँ पे बैठने के बाद कोई ये कहे ना कि मेरे पास पैसा, अब भी मेरे पास सिस्टम नहीं है पैसे का, मैं मान ही नहीं सकती।
100% है। यदि आप पैसे का थैंक यू करना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास, आपको कभी भी पैसे की कभी भी यहाँ नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए, मैं ये काम नहीं कर सकती। आप चाहे सोचते हो, लेकिन यूनिवर्स आपके किसी भी काम को नहीं रोकेगा। हर काम के लिए आपके पास पैसा आ ही जाएगा। तो आज के बाद जितना भी पैसा है ना, एक बार कहना मान के उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, जितना भी है। कम से कम खाने को तो मिल रहा है ना, नहीं है बड़ा घर, कुछ नहीं, को कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, जो है उसका शुरू करके दे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खासतौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे, कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे, या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी ठीक है। धन का मतलब, हम सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं था, मान लेते हैं अब नहीं है, तो ये कमी क्यों आई, है ना? अब आपको पता चल रहा है क्योंकि हम सही से ग्रेटिट्यूड नहीं करते थे, इसीलिए हमारे पास धन की कमी आई। तो आप सोचो, बचपन में भी तो देखो, जब हम बहुत छोटे थे, मतलब जब हम 1 डे के थे, हमें तो तब भी खाना मिला होगा, तभी तो इतने बड़े हुए, नहीं तो इतने बड़े कहाँ से हो जाते, है ना? तो हमें तो हमेशा खाना मिला है, इसका मतलब शिक्षा मिली है, आपके पास रहने को घर था, कहीं तो रखा था ना मम्मी पापा ने आपको, तभी तो अब तक यहाँ तक पहुंचे हो, है ना? स्कूल जाते थे, स्कूल में लंच भी लेके जाते थे, छुट्टियों में भी कहीं गए हो, मान लेते हैं आप हिल स्टेशन पे नहीं गए होगे, कहीं नहीं गए, पर मम्मी पापा हमेशा नानी दादी के घर तो लेके जाते थे तब भी, है ना? तब आपको साइकिल मिली थी, तब साइकिलें होते थे, है ना? जो खिलौने थे वो मिले थे, पालतू जानवर थे घर में, सब कुछ मिलता था तब भी, है ना? कपड़े भी मिले थे। जब आपके कपड़े जब छोटे हो जाते थे, तो क्या मम्मी पापा ने हमको कपड़े नहीं लेके दिए होंगे? दिए थे ना, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप एक एक चीज को चेक करके देखो, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे ना, वो भी लेके दिए थे। आप सबको याद होगा, पहले ना वो ट्रांजिस्टर चलते थे, हर ट्रांजिस्टर थे, टीवी चले, हर चीज लेके दी होगी हमें मम्मी पापा ने। मुझे तो याद है अपना, हर एक चीज लेके वो देते थे हमको, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती थी, जो लेटेस्ट चीज आती थी ना, वो हमारे घर में आ जाती थी, है ना? तो तब भी तो लेके दी थी ना मम्मी पापा ने हमें, तो तब पैसे का पता भी नहीं था, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है। जब हम 7 साल के थे, 8 साल के थे, आजकल के बच्चों को तो फिर भी सारा सिस्टम पता है, हमारे टाइम में हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, है ना? तो कहाँ से कैसे आ रहा है, तो पर फिर भी तब भी अरेंजमेंट किया था भगवान ने। हम बीमार होते थे, तब भी डॉक्टर के पास लेके जाया जाता था हमें, ठीक है? जो टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, जो भी हमारी जरूरत की चीजें थी ना, हर चीज घर में अवेलेबल थी। बिजली पानी, अब चाहे हमें बिजली पानी के बिल की चिंता हो, तब तो हमें पता भी नहीं होता था, और हम कितना वेस्ट भी करते थे उस टाइम में, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता था ना, तभी करके हम गड़बड़ कर देते थे उस टाइम में। अब हम ऐसी बिल्कुल चीजें नहीं करते। तो भगवान ने ना हमारे लिए हर टाइम के लिए निश्चित चीजों का प्रबंध कर रखा है।
कहीं डाउट हो ना किसी को ऐसा कैसे, तो अब आपका बच्चा बाहर जाता है तो आप देखते हो ना, वो जिस रेंट के घर में रहेगा वहां बिजली हो, पानी हो, उसकी हर सुख सुविधा का प्रबंध हो, खाने का अरेंजमेंट हो, करते हो कि नहीं? जब हम एक आम इंसान होके अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं, तो क्या भगवान हमारे लिए सोचता ही नहीं होगा? ऐसे ही भेज रखा है हमको धरती पे। और उसका उसको तो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, अपना पता नहीं है हमने क्या क्या कर रखा है, हम कितना गलत बोलते हैं। वो तो बोलता भी नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि वो तो अलग देश में है, अलग उस पे है, अलग प्लेनेट है, हमारा अलग है, तो वो तो बोलता भी नहीं है। हम उसको कैसे उसके ऊपर ब्लेम गेम खेल सकते हैं? यहाँ बैठे बैठे हम कितनी शिकायतें करते हैं। आज शिकायतें छोड़ के ना कुछ पल, कुछ मिनटों, कुछ घंटों के लिए सोचो, आपके लिए फिर भी हर चीज का प्रबंध किया जा रहा है, तो आप खुशी खुशी आज ना जितना किया गया उसका ग्रेटिट्यूड करो। चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करते पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, आपको तब वो सारी चीजें मुफ्त में मिली थी, तो आपने क्या करना है, जो आप उस सारे पैसे का थैंक यू करने के लिए, भगवान का थैंक यू करने के लिए, आपने एक 10 रुपए का नोट लेना है और उसके ऊपर स्टिकर चिपका देना है। स्टिकर चिपका दो या व्हाइट पेपर लेके ना उसके उसके ऊपर लिख दो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे दिया गया। उसमें 10 रुपीज का नोट फोल्ड कर दो। आप चाहो ऐसे करो, चाहे एनवेल्प लेके एनवेल्प के बाहर लिख दो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, आप उसमें रख सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि हमको करेंसी को खराब नहीं करना, करेंसी हमेशा ठीक रखनी है। ठीक है, ताकि क्योंकि फिर नोट यूज नहीं हो सकते ना, इसलिए आपने एक 10 का नोट ले लो या 100 का नोट ले लो, उसके ऊपर ये आपने लिखना है। ठीक है, ये एक शुक्राने का तरीका है, एक शुरुआत है शुक्रिया अदा करने की। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे वह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वायदा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ठीक है, उस 10 के नोट को आपने क्या करना है,
आपने अपने हाथ में रखना है, और जितना भी आज तक हम पे धन खर्चा गया है ना, उसका शुक्राना करना है। ठीक है, आप शुक्राना किसका करो? पैसे को आप लक्ष्मी ही मानते हो ना, तो लक्ष्मी का ही शुक्रिया अदा कर रहे हो आप, कि वो हमारा वर्ण करती है। हम तो नहीं कर सकते ना वर्ण, वो हमारे ऊपर हर चीज के लिए खर्चा हो रहा है ना, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट है। हम खर्चा वर्ड यूज ही नहीं करते, हर चीज के लिए हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है, हमें खुश रखने के लिए सब चीजें की जाती हैं, है ना। तो आप अब जितनी आप चाहते हो ना हमारे पास धन बढ़े, तो आप उतनी ही ईमानदारी और उतनी खुशी मिलाओगे, आप उतना ही पैसा अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, और ये आपको ना अ, जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता नहीं है, और आप कोई भी सिस्टम तय मत करो, मुझे ये पैसे देगा, मुझे वो देगा, ये करेगा मेरे लिए, वो करेगा, घर का कौन सा बंदा करेगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू करो, फिर देखो कि आपका धन कैसे बढ़ता है। ठीक है, आपको चेक भी मिला है ना, ब्लैंक चेक किसने दिया है आज तक हमको भरने को? हमको यहां से मिला है ना ब्लैंक चेक भरने को। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ शुक्रिया अदा करना है हमने, और इससे ज्यादा सोचना नहीं है कहां से कैसे बढ़ेगा हमारा पैसा। हो सकता है आपको डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए, और कहीं से आपको यदि 5 रुपए का भी डिस्काउंट मिल रहा है, 5 छोड़ो, मैं कहती हूँ 1 रुपए का भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो भी आप शुक्रिया ही पकड़ो। तो आपका कोई लेके तो नहीं जा रहा ना 1 रुपया, आपको देके ही जा रहे हैं ना। आपको गिफ्ट में कोई चीज मिल जाए, रिबेट मिल जाए, कोई डिस्काउंट दे देता है, कोई आपको कैश में गिफ्ट दे रहा है, तो आप हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करो। जितना भी पैसा आपके पास किसी भी फॉर्म में आता है, तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा करो। और जो ये नोट है ना, आपने इस नोट को हमेशा अपने आसपास ही रखना है। रोज सुबह दिन में जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, इस नोट के साथ करनी है, जैसे आप मैजिक स्टोन के साथ करते हो ना, उसी तरह जब भी धन के लिए शुक्रिया अदा करना है, तो कोशिश करो एक ही नोट रखो, आप उसी को रोज थैंक यू करते रहो। ठीक है, बस आप करना शुरू कर दो। अब ये मत सोचना 1 दिन में, 2 दिन में, आप तो 7 दिन के बाद सोचना शुरू कर दो। देखो, कोई भी यूनिवर्स का प्रोसेस है ना, वो 808 दिन के बाद चेंज होता है। ठीक है, इसके 4 मतलब रूल है, 360 डिग्री पार होने के बाद ही सर्कल बदलता है। 360 डिग्री का सर्कल पूरा हुए बिना सर्कल नहीं बदलता। तो वैसे तो शुरुआत बहुत जल्दी हो जाती है, हफ्ते में भी हो जाती है, अपनी भावना जितनी मिलाओगे ना, उतनी ज्यादा। जो बिल्कुल असली चेंज देखना है, वो 360 डेज के बाद एकदम चेंज होता है। ठीक है, एकदम चेंज होगा अपने आप, आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपके अरेंजमेंट हो जाएंगे। और यदि कहीं ऐसी स्थिति आए ना, आप फिर से शिकायत करने लग रहे हो पैसे की, तो आपने एकदम से अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? मैं पैसे के लिए शिकायत कर रहा हूं, भाई पैसे की शिकायत पीठ पीछे बच्चों से किसी से भी नहीं करनी, क्योंकि हम इसकी कीमत नहीं चुका सकते, हमारे पास धन नहीं आएगा फिर। ठीक है, अब हमको पता है तो हमको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। आपको लगता है कि बच्चों को हमें बोलना पड़ रहा है, या किसी को हमें बोलना पड़ रहा है पैसे के लिए, तो आप उन्हें कन्विंस करो कि अभी नहीं है मेरे पास, जब आएंगे तो मैं आपको ये चीज ले दूंगी। ये नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बात करने का तरीका बदलना है, बस इतना सा ही करना। बात तो अभी वही कहनी है, पर तरीका बदल करके कहनी है। अब आपकी ना धन के लिए शिकायत नहीं होगी, ये तो आप एक भावना, अपना तरीका बदल के बात करो, शिकायत नहीं होगी मन में। वो तो अब आपको वैसे भी समझ में आ गया है ना, यदि शिकायत है, वो तो वैसे भी धीमे जहर की तरह ही काम कर रहा था हमारे लिए। तो यदि आप धन बढ़ाना चाहते हो ना, आज के बाद आपके हाथ में 1 रुपया आए, 10 रुपए आए, कुछ भी किसी भी फॉर्म में मिलता है, तो आप शुक्रिया अदा करो। ठीक है, कोई आपको पैसे देता है, उसे माथे पे लगा के अपने हाथ में थैंक यू करो कि शुक्र है ये धन मेरे पास आया, है ना। तो आपको हमेशा शुक्राना करना है, करके देखो आपके पास कई गुना बढ़ के आएगा। और यदि आप शुक्राना शुरू करते हो ना, आपके पास पैसे कम भी होंगे ना, हो सकता है आपको वो चीज डिस्काउंट में मिल जाए, जो चीज आप लेना चाहते हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने सुने हैं,
कि किसी को डिस्काउंट मिल गया, जो चीज लेने जा रहे थे ना, उनको वो ड्रेस पसंद थी अमेजोन पे, वो उनको सेल में 50% पे मिल गई। तो ये भी तो अपने आप ही 50% का डिस्काउंट हो गया ना। तो किसी भी तरीके से आपका काम हो जाएगा, आपके काम इधर उधर नहीं होंगे अभी। बस सिर्फ आपको विश्वास करना है, ठीक है। और पैसे लेते और देते वक्त हमेशा ध्यान रखो, खुशी से। हम ना पैसे को लेते वक्त तो बड़े खुश होते हैं, और वो भी यदि हम गुस्से में है ना तो पटक देते हैं, कहीं पे भी पटक देते हैं पैसों को। तो आपने ऐसा नहीं पटकना, ठीक है। अब आपने ना 1 रुपए का सिक्का आता है ना घर में, हम क्या करते हैं, उसे कहीं पे भी छोड़ देते हैं। 10 रुपए 5 रुपए तो फिर भी संभाल के रखेंगे, 1 रुपए के सिक्के को तो हम कुछ भी नहीं समझते। और 1 रुपए के सिक्के को मैं कहती हूं कि आप 1 रुपए के सिक्के को समझ गए ना, कि 1 रुपए के सिक्के में कितनी ताकत है आपके पास पैसा लाने की, तो आप कहोगे ये तो अलग ही। जिन लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, सबने सिक्के संभाल के रखे हैं ना, है ना, सिक्कों में वो ताकत है जो अपने पूरी फैमिली को लेके आ सकते हैं, है ना। हमारे नाती पोती जो होते हैं वो हमारे लिए कितने प्रीशियस होते हैं। ऐसे ही ये जो सिक्के हैं ना छोटे छोटे, ये अपने पूरे परिवार को अपने साथ लाने की क्षमता रखते हैं। जो बड़े बड़े नोट हैं वो उसके नानी दादी हो गए, है ना। 10 20 30 रुपए, जो 20 रुपीज के नोट है मम्मी पापा हो गए। अब देख के देखो, आपको पूरी फैमिली दिखेगी ये पैसों की। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये फैमिली भी होते हैं। तो आप 1 रुपए की वैल्यू करनी शुरू करो, देखो सारे बाकी चले आएंगे। एक को प्यार करो ना, कहते हैं ना, उसके बच्चे से प्यार करना शुरू कर दो, बाकी घर के सब लोग अपने आप प्यार करने लग जाते हैं। तो आप यदि नोटों को अपने घर बुलाना चाहते हो ना, चाहते हो कि आपके पास धन आए, तो 1 रुपए के सिक्के की सबसे ज्यादा वैल्यू करो, पकड़ो। और देखो शगन में, देखो शगन देते हैं ना हम लोग, 1 रुपए का कॉइन हर लिफाफे पे लगा होता है। अब 1 रुपए का नोट बंद हो गया, आपके पास भी पुराने वाले 1 रुपए के नोट कहीं ना कहीं सबके पास पड़े होंगे, जो हम शगन में 1 रुपए का दिए बिना शगन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जो हम डेथ वगैरह के बाद देते हैं ना बच्चों को घर में, वो हम 1 रुपया लगा के नहीं देते। जब भी हम ब्याह शादी में अब भी देते हैं ना, हम 1 रुपए का कॉइन जरूर डाल के देते हैं। हमने कभी समझा ही नहीं कि 1 रुपए की कितनी वैल्यू है ना। तो 1 रुपए की कॉइन को जबरदस्त समझो, इसमें इतनी पावर है, ये पता नहीं कितनों को खींच के ला सकता है। 1 रुपए में इतनी जबरदस्त शक्ति है, सारी के सारे खानदान को खींच के ला सकता है ये। पर सिर्फ 1 रुपए के साथ ही आप पकड़ लो। तो 1 रुपए के सिक्के में पहले बहुत सारी चीजें आ जाती थी ना, आज भी 1 रुपए में बहुत कुछ आता है। आज भी मिलता है 1 रुपए के सिक्के में बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए के सिक्के में कुछ नहीं मिलता, आज भी मिलती हैं बहुत सारी चीजें। पहले तो वो 10 टॉफियां मिल जाती थी, है ना। मुझे याद है हमारे वहां ना रस की फैक्ट्री होती थी, 1 रुपए में 10 रस मिल जाती थी। वो ना पैकिंग करके देते थे। तो बहुत कुछ पहले भी 1 रुपए में आता था, आज भी आता है। तो 1 रुपए की वो वैल्यू को समझ करके देखो। मुझे याद है कि जब मैं जाती थी ना, तो वो 1 रुपया दे करके वो इतनी खुशी महसूस होती थी ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे जब भी कभी रिमाइंड करना है ना, मैं आज भी उस 1 रुपए को सिर्फ रिमाइंड करती हूँ, और सारी चीजें अपने आप वो मिल जाती हैं। आप लोग भी सोच के देखो कि 1 रुपए के साथ क्या क्या किया था। कभी किसी ने ये मैं इमेजिन किया है कि आपने पहली बार धन को कब छुआ था? किसी को याद है पहली बार धन को कैसे छुआ था? कोई टाइम, कोई याद है? हम पहली कौन सी चीज लेने गए थे? पहला चेक कब छुआ था? पहला चेक कब मिला था हमको? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। याद नहीं है ना किसी को भी? याद है पहले चेक का? आदर्श मैम कह रही है मुझे याद है। नहीं मैम, नहीं। लो मेरे आसपास रोल हाँ बनने मैम, शुरू हो गए। मैम मैं उसमें आई थी, तो मैंने स्कॉलरशिप का एग्जाम दिया था, तो वो मैंने क्लियर कर लिया। और उस समय 5 रुपए महीना मिलता था स्कॉलरशिप। 8 महीने का 40 रुपए का चेक लेके जब मैं रिक्शा में घर आई, मैं बहुत खुश थी, मुझे 40 रुपए का चेक मिला स्कूल से।
तीन तीन साल तक मिला था, 5 रुपए महीना। उस समय पता नहीं फीस कितनी होती थी, याद भी नहीं। और मतलब 5 रुपए 3 साल तक मिले थे मुझे महीने के। है ना। मुझे याद है। और किसको याद है अपना पहला चेक? मुझे याद है। तन्वी को भी याद है, बताओ आपको कौन सा मिला था? आप म्यूट पे हो तन्वी। हाँ, वही कर रही थी। मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम एज डायमंड ज्वेलरी शॉप में एज अ फ्लोर मैनेजर मैंने ज्वाइन किया था, और फर्स्ट सैलरी जब मिली थी, चेक नहीं मिला था, सैलरी मिली थी, तो मेरी भतीजी हुई थी, तभी उसका बर्थ हुआ था। तो मैंने उसके लिए छोटी छोटी रिंग बनवाई थी डायमंड की, रियल डायमंड की, और इयररिंग्स बनवाए थे, ताकि जीवन भर के लिए उसके लिए एक याद बन के रह जाए। तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी, उसमें से मैंने मेरी वो बच्ची के लिए वो दोनों चीजें रियल डायमंड की बनवाई थी। अम, मैं बताती हूँ, मेरे को वॉचेस का बहुत शौक है मुझे, पर उस टाइम तो नहीं पता था, बहुत सारी चीजें नहीं पता था। मेरी जब जॉब लगी थी ना, तो फर्स्ट सैलरी से मैंने घर के लिए वॉच खरीदी थी, सबसे बड़ी वॉल क्लॉक होती थी। नया घर बना था तो वॉल क्लॉक मैंने खरीदी थी। तो तब भी मेरे को घड़ियों का उतना ही टाइम की पाबंदी थी। तो कोई ना कोई चीज आप सब भी याद करो, महसूस करो, आपने कौन सी ऐसी बचपन में पहली चीज ली थी, क्या ऐसा पैसे यूज कहाँ किए थे पहले, है ना। फीलिंग लाके देखो कि मेरे पास तो तब भी इतने पैसे मिलते थे। जैसे आज में अगर 5 रुपए आज लगता है कि कुछ नहीं है, मगर उस टाइम तो 5 रुपए बहुत जबरदस्त होते थे, है ना। 5 रुपए यदि पॉकेट मनी मिल जाती थी ना, उस टाइम तो ऐसे लगता था पता नहीं हम तो कहीं के राजा ही हैं, क्योंकि उस टाइम 5 रुपए में बहुत सारी चीजें आ भी जाती थी। किरण मैम भी शेयर करना चाहती हैं? जी जी मैम। फिर मैंने तो 2001 में मैंने हॉबी क्लासेस शुरू करी थी। तब मेरे को 1000 रुपए मतलब सॉफ्ट टॉयज और जूले सिखाने के मेरे हाथ में कैश आए थे। और पहला चेक मैंने टपरवेयर किया था तो 2003 में मार्च या अप्रैल में मेरे को 1500 या 1600 रुपए का चेक मिला था मैम। तो इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि बस, कि ये मेरे अपने मेरी खुद की मेहनत के है, किसी के ऊपर नहीं है। वो खुशी तो मतलब बोली नहीं जा सकती, मतलब बताई ही नहीं जा सकती। हाँ, आज रिकॉर्ड हो गई है आपकी। आपकी खुशियों को रिकॉर्ड कर लिया है। ऐसे ही ना, बिल्कुल। आप बचपन में सोचो कि कितनी, कब हमने चेक यूज किया था, अरे हमारे पास तो बहुत पैसा था तब भी। खुशी महसूस करो, उस फीलिंग को महसूस करो। जैसे प्रशांत जी कह रहे हैं कि उनको भी 5,000 मिले थे, है ना। तो आप सोच करके वो कह देखो। रहे हैं 5 रुपए मानी 5,000 उस टाइम के। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो आज के 5,000 रुपए के बराबर थे उस टाइम, बात तो सही है। उस टाइम सैलरी ना 100 रुपये हुआ करती थी, जो जॉब करते थे, और 100 रुपीज में भी पैसे बच जाते थे, घर बहुत अच्छे से चलता था। आजकल तो 100 रुपये पता भी नहीं चलता बच्चे क्या करते हैं। मैम हमको क्या पैसा मिलता था मालूम है? हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव में जब ये बारिश का सीजन आता था ना, तो वो मूंगफली फोड़ने का वो लोग बुलाते हैं कि वो दाने निकाल दो। तो वो दाना ऐसे जैसे वो एक ऐसे अभी क्या केजी के हिसाब से आते ना, पहले वो एक वो आता था, वो भर के वो ऐसे, तो उसमें हमको कितना मिलता था मालूम है? 25 पैसा, 50 पैसा। वो मूंगफली भी के खुशी। दाने को छील के उतार के साइड करना होता था, है ना लता जी? हाँ। तो वो हम लोग छोटे छोटे गांव में ऐसे थे ना, तो वो मम्मी डैडी नहीं मानते, लेकिन हम लोग चुपके से चले जाते थे। तो वो करके एक चारा ना मिलता था, तो वो भी इतना खुश होता था ना कि भाई चलो मुझे चारा अनाज मिल गया। फिर भाई बहन के साथ चलो चॉकलेट खिलाते हैं, चलो ऐसे मतलब वो बहुत बहुत स्पेसियस था। अभी अभी चारा ने वो जो 25 पैसा था, अभी 25,000 25 लाख भी मिलता है ना, इतना खुशी नहीं है जो तब भी 25 फिल्स भी मिलता था। तो वो खुशियां जो है ना, आज महसूस करो। और किसको शेयर करना है, कौन अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है आज? रेखा बहन करेंगे। सही बात है, ये सींग फोड़ने हम लोग भी जाते थे। 25 रुपया की एक पाली होती है। सांझ सांझ पड़े नहीं तो हम 6 8 10 पाली फोड़ लेते हैं, तो 2 रुपया जितना सांझ सांझ को मिलता था।
तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमने 2 रुपया की सींग आज फोड़ ली। हमने भी ये किया है। मैं को याद आ रहा है ना कि हमने पहला पैसा कब कमाया था, तो तब भी मिला था ना, आपने तब कमाया था, आप आज भी कमा सकते हो और आज भी गेन कर सकते हो। मैम मेरा भाई जब मैंने एयरपोर्ट में था ना, फौजी था, तो जब पहली इनकम लेके आया, बोला बहन तेरे को क्या चाहिए? हमने बोला मेरे को तो ट्रांजिस्टर चाहिए। रेडियो नहीं आते थे पहले, पहले टीवी या मोबाइल तो थे ही नहीं। मैंने तब वो उनके पैसों से लिया था 3.5 रुपए में, सिर्फ नेशनल कंपनी का, इतना अच्छा मिला। सही कह रहे हो, उस टाइम बहुत ज्यादा चलते थे ट्रांजिस्टर, सिर्फ गाने ही आते थे, सिर्फ वॉइस सुन पाते थे, मगर मजा बहुत आता था क्योंकि कोई बहुत अच्छा। एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो वो ही एक साधन था ऐसा। तो कहीं भी घूमने जाओ वहां पे लेके जाओ, बहुत अच्छा था वो रेडियो, हाँ, आज छोटे तक छोटे संभाल छोटे के छोटे रखती हूँ। होते थे, कंपेटेबल, जो हम हमारी पर्स में भी आ जाते थे। चलो, आदर्श में कुछ कहना चाहते हो क्या? तो हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं ना, हम याद कर सकते हैं ना, बचपन में हमने इतना पैसा हमें मिला है हमारे, अब आप सिर्फ इतनी सी याद करते ही खुशी आ गई है ना, अब ये खुशी कहाँ जा रही है, आप ये बताओ, आपने क्या किया? वो खुशी छुपी हुई थी, आज जाहिर हो गई, आज वाह, प्रकट हो गई, बिल्कुल है यादें ना, ताजा हो गई। ये खुशी किसको याद किया, आप ये बताओ, किसको याद किया? ये जब आप परमात्मा ये को याद किया। ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पैसे का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और पैसे को हम क्या मानते हैं? लक्ष्मी मानते लक्ष्मी। हैं, है ना? तो आप जिससे दोस्ती करोगे वही काम आएगा ना। आज आप उसको पीठ पीछे भी, मतलब अब तो नहीं है ना हमारे वो सीन, जब हम आर टेलीपैथी कर रहे हैं तो क्या वो हमारी तरफ नहीं आएगा? आएगा ना, हमारी तरफ आएगा कि नहीं आएगा? यही हमारी टेलीपैथी, यही मैं सोच रही, बता रही हूँ कि जो चाहिए उसके ऊपर सोचो, उसके ऊपर नजर रखो, कहाँ हम इधर 100%, उधर 100% लोगों पे आएगा। नजर रखे हैं, है ना? हमें किसी और पे नजर नहीं रखनी, हम डायरेक्ट लक्ष्मी पे ही क्यों ना नजर कर लें, हम डायरेक्ट लक्ष्मी का ही थैंक यू क्यों ना कर दें। आप सबने अब बैठकर यहाँ क्या किया? सिर्फ लक्ष्मी को याद किया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ये टेलीपैथी ऐसी चलाओ, ठीक है ना? समझ में आया कि यही टेलीपैथी है, इस टेलीपैथी को इस तरह से चलाओ अपने ऊपर, उसको याद करो जिसकी जरूरत है हमें, उसका शुक्रिया अदा करो जिसकी जरूरत है ना? बस इतना सा ही करो, ये कांटेक्ट बनते ही आज आप खुद देखना कि 2-4 दिन के अंदर, आप 3 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, 3 दिन के अंदर मैजिक चेक करना, फिर एक्सपीरियंस शेयर करना। आज आपने जो किया है ना, ग्रेटिट्यूड किया है या पुरानी बातें याद की हैं, आप 3 दिन के बाद मैजिक चेक करना कि आपके साथ 3 दिन के अंदर क्या क्या होता है। आज आपने लक्ष्मी को याद करा ना कुछ तो होगा ना, मगर आप लोगों ने चेकिंग कर, जो भी लोग सुन रहे हैं ना वो सब चेकिंग करें आप, ठीक है? चलो वैसे आगे। भी लक्ष्मी की बहुत वैल्यू है हाँ जी, आजकल। लक्ष्मी की वैसे ही बहुत वैल्यू है आजकल। वैल्यू है, लेकिन जो याद करते हैं दिल से वही वैल्यू कर पाते हैं, जो नहीं करते वो, उनके पास तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उनकी दिवाली हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो आज भी वही काम कर रहे हैं, सेम लगे रहते हैं। देखा है ना, लेबर मतलब करते रहते हैं, वो उनका थैंक यू नहीं कर पाते, पर मेहनत बहुत करते हैं। आप सिर्फ शुक्राना करके उसे अपने घर बुला सकते हो, और इजी सही तरीके बात। से। आपको तो हम कह ही नहीं रहे कि आपको मेहनत करनी है, कहाँ ईंटें ठोकनी है, कहाँ कुछ बनाना है ना? आप सिर्फ शुक्राना करो, इजी ट्रिक मिल गई आपको, सीधी डायरेक्ट एंट्री मिल रही है आपको। वो ये लक्ष्मी माँ खुद कह रही है कि सिर्फ मेरा शुक्राना करो, तुम पाने के लिए हकदार हो। तो ये हमें जब मैसेज मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ बात तो है ना, है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। क्रमांक 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था,
तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। क्रमांक 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। क्रमांक 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। क्रमांक 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। क्रमांक 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा होता है आपको वो लिखना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अब कुछ पल के लिए आपको अभी पता चल गया ना, टेक्निक तो पता चल गई। आप यही सोच लो, मैंने पहली बार मुझे पैसे मिले थे तब मैंने क्या किया था, मैं कहाँ गई थी, कैसे कैसे हुआ था मेरे साथ। अब थोड़ी देर के लिए ना आप बचपन से लेके अब तक याद करो, क्योंकि आपको कम से कम 3 साल तक का तो कुछ याद नहीं रहता। जब हम बहुत छोटे होते हैं, 3 साल के बाद की जो बातें आपको याद आए, आप एक बार मेमोरी पे नजर डाल के देखो। देखो, किसी ने डांटा फांटा है ना, वो सब तो याद रखा हुआ है। आज पैसे पे नजर डाल के देखो कि हमने पैसे को कब हाथ लगाया था, पहले कभी गुस्से में तो नहीं हाथ लगाया था, है ना। तो आपको हर चीज के लिए याद करना है कि कब मेरे लिए पैसे के लिए क्या क्या लिया गया था। आपको कुछ कुछ बचपन की बातें याद आ ही जाएंगी। ठीक है, और आज आपने एक 10 का या 100 रुपीज का नोट लेना है, उसके ऊपर या तो स्टिकर चिपका दो या उसे व्हाइट पेपर में फोल्ड कर लो। नहीं कर सकते तो एक एनवेल्प ही ले लो, एनवेल्प के ऊपर लिख दो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक है, आप उसके अंदर, उस एनवेल्प के अंदर उस नोट को डाल दो, यदि कुछ भी नहीं करना चाहते तो, है ना। और उसके ऊपर लिख करके रोज उसको आपने हाथ में थामना है। दिन में 2 बार 3 बार करो, जब जी चाहे करना चाहो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग तो उन्होंने एक ही बार बोला है ना, मगर हम तो रोज कर सकते हैं इसकी ग्रेटिट्यूड। जब आपको लगे टाइम है आप कर लो। चलते फिरते अब तो हमने काम भी यही पकड़ रखे हैं, हमने तो और कोई काम पकड़ ही नहीं रखा ग्रेटिट्यूड के सिवाय। जब आप कंफर्टेबल हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप अपने पर्स में रख सकते हो, जब भी बाकी नोट निकालोगे तब इसका थैंक यू कर दो। तो जितना जितना आप इसका थैंक यू करते जाओगे ना, आप उतनी ही मनी को अट्रैक्ट करते जाओगे। ठीक है, और ठीक रात को सोने से पहले आपने ये मैजिक स्टोन अपने हाथ में रख रखा है ना, इसको सारी दिन भर की अच्छी बातें बता करके सोना है। और कभी भी यदि आप अभी, वैसे तो ग्रेटिट्यूड में आने के बाद गुस्सा नहीं हो, मुझे मालूम है, फिर भी यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या कोई गुस्से में आपको पैसे दे रहा है तो आपने बहुत ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी आपने गुस्से में नहीं लेना पैसा, उसका पहले मन से शुक्रिया अदा कर दो कि मेरे पास आ रही है। वो कोई गुस्सा कर भी रहा है ना तो शुक्रिया अदा कर लो कि ये मेरे पास आना चाहती है। बहुत ध्यान से लेना। अब गुस्से में किसी को पैसे पटकने भी नहीं है, ले तेरे को पैसे मैं देती हूँ, ले 5 रुपए फालतू मांग रहा है तू ले जा, ऐसे कभी भी मनी को विदा नहीं करना। ठीक है, कोई हम अपने बच्चों को भी ऐसे विदा नहीं करते, और लक्ष्मी माँ को दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। लेते और देते वक्त बहुत ध्यान रखो पैसे का, कभी भी गुस्से से नहीं भेजना। और यदि भेज रहे हो ना, एक वर्डिंग साथ में मिक्स कर दो, जा तो रहे हो, जा तो रहा है ये धन, ठीक है, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना जिसके पास भी जा रहे हो, और जल्दी से लौट के मेरे पास आना, हम आपका इंतजार करेंगे। जल्दी से लौट के हमारे पास आना, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है, इस तरह से विदा करना है, उससे से नहीं। किसी को फालतू देने पड़ रहे हैं 5 रुपए 10 रुपए, आपके पास तो कई गुना होके लौटने ही वाला है ना, फिर आपको क्यों डर लग रहा है। किसी को 5-10 रुपए एक्स्ट्रा देने में डर क्यों लग रहा है। अब लगेगा डर? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास तो आ ही जाएगा, क्योंकि घूम फिर के ना सारा पैसा वापिस आ जाता है।
सारा का सारा पैसा वापिस आ जाता है। तो जो हमारा है हमें यहीं पर धरती पे ही छोड़ के जाना है, साथ तो लेके नहीं जाना। तो हम जब भी किसी को पैसे देंगे, विदा करेंगे, बाय बाय करेंगे, लक्ष्मी को देते हैं ना मोरों को पैसा, तो अब समझ में आया ना हमको ध्यान से देना है, हमने कैसे कैसे दिया है, भेजा है ना। तो यदि हमें कोई अपने घर से ऐसे बाहर निकाले तो क्या हम उसके घर कभी जाते हैं? और हमने कैसे कैसे भगाया है लक्ष्मी को, सबको पता है। दिया है ना, गुस्से में भगाया है ना कई बार, तू ले, तेरे को चाहिए ना, पटक दिए पैसे हमने, रखे हैं तेरे लिए, ऐसे ले जा। बोला है बहुत बार, ऐसा हुआ है हमारे साथ, सबने किया होगा, ऐसा नहीं कोई भी बचा होगा, हमारी आदतें ही ऐसी थी ना पहले। तो अब आपने, कोई बात नहीं, जो था अब हम चेंज करेंगे, अब हम विदाई ध्यान से करेंगे, कभी भी गुस्से में नहीं भेजेंगे, ताकि वो हमारे पास जल्दी से लौट के आ सके। ठीक है कि नहीं? चलो अभी हम ब्लेसिंग करें। ब्लेसिंग पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए, ठीक है? फिर एक एक का नाम लेके आपको ब्लेसिंग करनी। हो गया जी। ये प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है?
हो गया सबका? हाँ हो गया मैम। 2 मिनट दीदी। अच्छा ठीक है।
हो गया मैम। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग करना चाहता हो तो बताओ। पैसे की मदद तो अब सबको मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं है अभी भी ऐसा लगता है पैसे का कोई ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा ना? नहीं मिल बिल्कुल रहा नहीं, है। अभी तो बिल्कुल मनी का सीख लिया है मैम अच्छे से। मैम अभी एक बात बताऊं, मेरे ना बहुत पता नहीं, मैंने पैसे कहीं साइड में रखे हुए थे, तो कल मैं थोड़ा कबर्ड साफ कर रही थी, तो वहां से मुझे वो पैसे मिले, इसलिए मैंने गॉड का बहुत थैंक यू किया। चलो, बढ़िया है। साइड में रखे थे, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने वहां रखे हुए पैसे कुछ, तो मुझे मिल गए वो पैसे। बस मैं एक चीज और भी चाहती हूँ कि आप हाँ सब लोग, हम सब लोग ना अपने मायके की चीजें ना लेने की कोशिश करो। ठीक है, हम कई बार हम सोचते हैं मायके की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लें, ये ले लें, वो ले लें। अब मत नजर रखो, ठीक है? आप लक्ष्मी हो, आप अपने जहां ससुराल में जहां हो वहां की तरफ ध्यान रखो, आगे की तरफ नजर डालो। मायका हमारा बैक साइड है, यदि हम पीछे देखते हैं ना मायके की तरफ, तो हमारा उधर भी नुकसान होता है और इधर भी नुकसान होता है। ठीक नहीं है? मैम, वो तो है। मैंने अभी, हम लोग ने, मेरे हम 4 सिस्टर्स हैं और 2 भाई है, तो मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, तो मेरे भाई ने बेचा हो, तो हम चारों में से कोई सिस्टर ने बोला हमको नहीं चाहिए, वो तुम्हारे पैसे आप ही रखो। और घर की प्रॉपर्टी में भी वही हुआ कि दोनों भाइयों का हमारा नाम निकाल दो, हमें किसी को कुछ नहीं चाहिए। हमने चारों बहनों ने वही डिसाइड किया, और हमने वही उनको सब दे दिया, सब कुछ। मम्मी का भी जो था वो भी सब उनको वापस दे दिया, सब कि भाई यदि आप ही रखो, हमको नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा। बहुत बढ़िया, आपके बच्चे ग्रो करेंगे, आपकी आगे की फैमिली में बहुत पैसा आएगा। ठीक है, तो हमें पीछे मुड़ के, ये लोग, कई लोगों में ना ये चल रहा है पीछे मुड़ के देखना, तो आप वो चिंता ही छोड़ दो। आपके पास इतनी बरकत आएगी, इतनी बरकत आएगी बता नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मी देखो टेढ़ी ऐसे पीछे मुड़ के देखती हो तो कैसी चलेगी? अपनी भी तकलीफ हुई, अपनी तकलीफ पहले होगी, मायका भी प्रॉब्लम, ससुराल भी प्रॉब्लम, क्यों ना हम सीधे नहीं, खड़े रहे, हमारी हेल्थ अच्छी, ससुराल अच्छा, है ना? ये बोलती हूँ, स्टोरी सुनी हुई है कि भाई कविता दीदी ने जैसे बोला ना कि भाई हमें कुछ भी नहीं हिस्सा चाहिए, ये स्टोरी सुनी हुई है। आज इन्होंने छोड़ा ना तो इनको 4 गुना ज्यादा मिलेगा। ये हाँ, एक थैंक यू स्टोरी मैम। है, 4 गुना ज्यादा मिलेगा, हाँ, क्योंकि और इन्होंने है ना नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने भी सोचा भाई भाइयों का ही बलि रहे, तो इन्होंने छोड़ा ना तो भगवान इनको और ज्यादा 4 गुना देगा, देखना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। समाज में ना ये बहुत हमारे, हाँ, चीजें चल रही हैं कि वो भाइयों के ऊपर मतलब हक वो कर, अरे भाइयों को मांग मांग के लेते हो, भाइयों से इतनी चीजें करते हो, तो भाइयों को खुश, आप उनको दुआएं दो कि हमारे भाई, भाई के बच्चे, भाभी सब फलित रहे, वही हमारा मायका है अब, है ना? वही चीजों से खुश रहोगे, नहीं तो कहाँ जाओगे? एक बार पैसा तो मिल जाएगा, ले ली 10 करोड़ प्रॉपर्टी तो ले लोगे, मगर रिश्ते खत्म हो जाते हैं।
आप सबने देखी होगी। तो इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखो, सब लोग ध्यान रखो। कोई ऐसा आसपास भी करता है तो उसे भी समझाओ, है ना। और दुआएं दो, ये नहीं कहना कि हमें हिस्सा नहीं दिया। दुआएं दो, चाहे हाँ जो मर्जी हो जाए। आपके पास कभी मतलब वर्णन से परे होगी चीजें, वर्णन से परे होंगी सब लोगों के साथ चीजें। आप लोगों ने, जितनों ने भी छोड़ा भी होगा ना, आपको खुद को, आपको पता होगा कि आपको क्या क्या मिला उसके बदले में। सच में मैम, मेरी बेटी की शादी के टाइम पे मुझे बहुत थोड़ी तकलीफ हो रही थी, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ कैसे करूंगी ये करना। लेकिन पता नहीं कहीं से भगवान ने इतना ये अरेंज करके दिया ना, कहीं से न कहीं से मेरे पास पैसे आते गए और मैं सबको देते गई, जो जिसको जिसको देना था वो सबको देते गई। अभी थोड़े बहुत बाकी है, वो भी आ जाएंगे और हो जाएगा। हो जाएगा, भगवान सब अरेंजमेंट। चेक भर दो ना, आपके पास चेक वाला है ना टॉपिक, हाँ है सुना, मैम, है। चेक भर दो बस, आप चिंता मत करो। अब नहीं हमें कुछ भी सोचना। हाँ, चेक भरो, आपने लेना है तो भगवान से लो ना, वो सही इतना देगा कि जितना मतलब हमको जितनी जरूरत होगी उससे कई गुना ज्यादा देगा। आप भर के देखो चेक। अभी भी कई लोग हैं ना जिन्होंने चेक नहीं भरे हैं, चेक भर दो। आपको ब्लैंक चेक मिला हुआ है, आप अभी भी कहीं और ढूंढ रहे हो, नहीं ढूंढना, हम तो औरों को देंगे। अब हमारा देने का टाइम आ रहा है, लेने का नहीं टाइम है किसी को भी, ठीक है। सब देने की सोचो, लेने की नहीं। हाँ देखो, मैम ने भी भरा हुआ है चेक। नीली स्याही से भर सकते हैं चेक, ब्लू डॉट हाँ, से। मेरा तो भरा हुआ है, मंदिर में रखा भी है और हो भी रहे हैं चेक पास। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा बढ़िया। है। बहुत बहुत आप क्या कह रहे हो किरण मैम? ब्लू डॉट से लिख सकते हैं मैम चेक में। ब्लू पेन से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ब्लू पेन से ही लिखो ना, ब्लू पेन से ही लिखना है, ब्लैक से नहीं लिखना किसी ने भी चेक। नहीं यार, रेड चेक रेड करना है या ब्लू, ऐसा कुछ रहता है। 29 तारीख को भाई भरा देखो, मैं रिकमेंड करती हूँ कि ब्लू से ही लिखो। रेड भी कहीं अलग अलग जगह पे यूज होता है, पर ब्लू हर जगह रिकमेंडेड होता है। तो फिर क्यों कंफ्यूजन करनी, तो हम क्यों ना ब्लू से ही लिख लें, है ना। मैंने ब्लू पेन से 29 तारीख को चेक भरा था और आज अकाउंट में उसका हाफ पेमेंट आ गया। अरे हाँ वाह, तो गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया है ना। बहुत आ बढ़िया। जाते हैं, उससे ज्यादा ही आता है, कम कभी नहीं आता। ये यदि किसी ने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं गारंटी लेती हूँ, आप चेक तो भरो, चेक भरो, पर शिद्दत से भरना। चेकिंग करने के लिए मत भरना, भगवान को चेक करने की जरूरत नहीं है। सही बात है। चेक नहीं करना किसी ने, ये चमत्कार देखना चाहती हूँ, ये वो फिर एक ही बार होगा, फिर दोबारा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे से भाव से भरो कि भगवान के पास क्या है, वो तो मुझे दे ही सकता है इतना, मैं डिजर्व करती हूँ तो ही तो मुझे ये सब मिला है, मैं डिजर्व ही करती हूँ तो ही मिल रहा है। बस सिर्फ इतने भाव से करके देखो, आपको सब मिलेगा। और वैसे भी टाइम भी 11:11 का हो गया पूरा, जब हम ये बात दावा कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना। जब मैं ये कह रही हूं कि हो रहा है, ये होगा ही होगा, गारंटीड है। ठीक है, तो यूनिवर्स का ये अपना प्लान है। देखो इस टाइम तक ये बात मुंह से निकली, यस है ना। चलो अभी हम किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलो प्रेयर। चलो, थैंक यू सो मच। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।